भारतीय नागरिकता का एकमात्र कानूनी आधार नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट है। इस कानून के तहत आपको 5 तरीकों से ही नागरिकता मिलती है या आप उसे साबित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और इनके आधार पर जारी नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरी सबूत माना जाता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा हर व्यक्ति अपने आप से भारत का नागरिक है, स्वतः भारत नागरिक है। 1987 से 2003 के बीच जन्मे लोगों के लिए माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 2003 के बाद जन्मे बच्चों के लिए माता पिता दोनों का नागरिक होना या एक का नागरिक होना और दूसरे का अवैध प्रवासी न होना अनिवार्य है। फिर वंश के आधार पर बाय डिसेंट भारत से बाहर जन्मे बच्चों को नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते उनके माता पिता भारतीय हों और जन्म के 1 साल के अंदर ही भारतीय दूतावास में उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। फिर रजिस्ट्रेशन के जरिए होता है भारतीय मूल के लोग या खास स्थितियों में विदेशी लोग आवेदन करके भारत की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसा हुआ भी है कई मामलों में। प्रदेशीकरण के द्वारा अगर कोई विदेशी नागरिक जो अवैध प्रवासी ना हो और लगातार 12 सालों से भारत में रह रहा हो तो सरकार उसे नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है। क्षेत्र के विलय के द्वारा भी होता है। अगर कोई भूभाग, जैसे एक जमाने में सिक्किम या पुडुचेरी हुआ था उनके साथ में कि भारत का हिस्सा बने, तो वहां के लोगों को सरकारी आदेश के जरिए नागरिकता मिलती है। तो ये है बिग पिक्चर। आज के डिजिटल दौर में भी नागरिकता का फैसला आपके जेब में रखे आईडी कार्ड से नहीं बल्कि 1955 के इसी मूल कानून की शर्तों से तय होगा। लेकिन कल को देश में अगर एनआरसी आता है तो फिर आपकी नागरिकता कैसे साबित होगी, ये सवाल है। और कई और सवाल जो आपके जहन में आज है।